जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 27 और बार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम छोटी बड़ी सारी खबरें, क्या कुछ घटित हुआ राजस्थान में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे संभाग में, उन तमाम खबरों का आपको बेताबी से इंतज़ार रहता है। और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना है। हालांकि देखिए, सोशल साइट के माध्यम से या अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारी खबरें आप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मेरे लोकल एरिया की जो खबरें हैं, मेरे लोकल क्षेत्र की जो खबरें हैं, वो मुझे सटीक मिल पाएँ और मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी कर पाऊँ। तो वो हर कोई जानना चाहता है। तो उन्हीं तमाम खबरों का संकलन करके मैं आपके सामने हर रोज़ आता हूँ और अपने हिसाब से, अपने आकलन से उन खबरों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आज दिन भर की तमाम खबरों की अगर शुरुआत की जाए तो पहले बात करते हैं राज्य स्तर पर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज के लिए। तो आज की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में इन दिनों एक ही खबर सबसे ज़्यादा छाई हुई है और वो है एसीबी के सबसे बड़े एक्शन। यानी एसीबी जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, वो इन दिनों पूरे प्रदेश भर में जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं साहब, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। डीजी बीएल सोनी और फिर उनका साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से एमएन दिनेश, और इन लोगों ने मिल करके हड़कंप मचा रखा है उन लोगों के खिलाफ जो रिश्वतखोरी के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में, घूसखोरी में लिप्त हैं, उनकी धरपकड़ बिल्कुल बहुत तेज़ी से और मुस्तैदी के साथ में इन दिनों चल रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज में एसीबी ने 6 बड़ी कार्रवाइयां की है और उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो चौंकाने वाली आई वो श्रीगंगानगर से आई। हालांकि ट्रैप उनको जयपुर में ही किया गया था, लेकिन वो श्रीगंगानगर के एक ज़िले में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है नरेश मीणा, और 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते उनको रंगे हाथों ट्रैप किया एसीबी ने जयपुर में, वो एक होटल में। अच्छा, अब बात ये आती है कि साहब ये नरेश मीणा जी जो हैं, इनका खेल बड़ा तगड़ा था साहब। ना सिर्फ नरेश मीणा जी बल्कि थाना प्रभारी जो थे वो भी इसमें संलिप्त थे, और लोगों को डरा करके, धमका करके, किसी केस में फंसाने को लेकर के, और व्यापारियों से बड़ी तगड़ी इनकी सांठगांठ थी, और उसी तरीके से इन लोगों से ये रिश्वत का खेल खेलते थे, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते थे। अब बात आती है कि नरेश मीणा है कौन। वैसे तो सिर्फ पहचान ये है कि साहब ये कांस्टेबल हैं और आज उनको ट्रैप किया, लेकिन आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि नरेश मीणा नांदोती तहसील के मिलक सराय का रहने वाला है, जिसको एसीबी ने ट्रैप किया है 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। 15 लाख रुपए ये पहले ले चुका था और 10 लाख रुपए की रिश्वत आज इसने ली है। दूसरी बात, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनके साथ इसकी सांठगांठ थी और वहीं से ये रिश्वत का खेल खेलता था। लंबे समय से इसके बारे में शिकायतें आ रही थी और आज एसीबी ने इसको ट्रैप किया और रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो सीआई थे थाना प्रभारी, वो ज़रूर फरार हैं, वो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। तो एसीबी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी सर आज की। इसके अलावा देखिए, परिवहन निरीक्षक जगदीश मीणा को भी आज एसीबी ने ट्रैप किया है। उनके निवास पर रेड डाली गई। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था। बस्सी, कानोता, चौमू ऑफिस में उनकी तलाशी ली गई और उनके जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको खंगाला गया। इसके अलावा तीसरी है, रिश्वत के पुराने प्रकरण में एक पटवारी को भी आज दबोचने का प्रयास किया गया, उनको दबोचा गया और उनको भी एसीबी ने ट्रैप किया। उदयपुर के एसएचओ रमेश चंद को 35,000 घूस लेते हुए ट्रैप किया और एक कांस्टेबल और दलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। ये चौथी कार्रवाई थी आज की राजस्थान प्रदेश में। अजमेर में 5वीं कार्रवाई की और रामगंज थाने में एएसआई बाबूलाल को 15,000 रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया। और छठी कार्रवाई की गई है, झुंझुनू में पटवारी रणवीर जाट को 13,000 रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया। कुल मिलाकर के 6 से अधिक कार्रवाइयाँ आज एसीबी ने की हैं। पदम जी, अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रही तो मेरे ख्याल से जो घूसखोर है ना, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप तो मचेगा। बराबर भ्रष्टाचारी है, घूसखोर है, जो आम पब्लिक के लिए परेशान करते हैं, उनके लिए सबक मिलना चाहिए और एसीबी ने इसको अंजाम ठीक दिया है। हाँ, और बिल्कुल, और मंडरायल में भी लगातार सुनने में आ रहा था कि कोई बाबू था, उसके बारे में लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे। आज उस पर भी एक्शन लिया है जिला कलेक्टर ने और उनको एपीओ करके और अब करौली लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी रही तो फिर कहीं ना कहीं जो घूस देने और लेने की जो रिवाज बन गई थी ना हिंदुस्तान में, उस पर लगाम ज़रूर लगेगी और कहीं ना कहीं नकेल ज़रूर कसी जाएगी। तो एसीबी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि सर इस तरह की कार्रवाई अगर आप करते रहेंगे ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम ज़रूर लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। आज तारीख है 27, यानी 1 नवंबर दस्तक देने वाला है। 1 नवंबर
यानी गुर्जर आंदोलन की उस दिन से शुरुआत होने वाली है। चेतावनी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला अब गुर्जर समाज के जितने भी नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि 1 नवंबर से गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन करेगा। और अब की बार तो साफ चेतावनी दी है कि आंदोलन सिर्फ पटरियों पर नहीं होगा, अब पटरियों के साथ साथ सड़कों पर भी, गाँव में, कस्बों में, नगर मोहल्लों में भी इस आंदोलन को तेज गति दी जाएगी और ये आंदोलन बड़ा रूप धारण करेगा। लेकिन राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं अब प्रयास करने लगी है कि 1 तारीख आए उससे पहले पहले इस मामले को कैसे न कैसे सॉल्व कर लिया जाए, किस तरह इसको सुलझाया जाए। इसको लेकर के आज IAS नीरज के पवन और IPS बीनू जॉर्ज जोसेफ उनको भेजा गया हिंडौन। उन्होंने मुलाकात की कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से उनके निवास पर। काफ़ी देर बातचीत हुई। उनके साथ साथ करौली जिले के जो कलेक्टर हैं सिद्धार्थ सियाग वो मौजूद थे, भरतपुर के जो SP अमनदीप सिंह कपूर वो मौजूद थे, और न्योता दिया गया है गुर्जर नेताओं को कि आप आएँ जयपुर और सरकार से वार्ता करें। वहीं गुर्जर नेताओं ने 2 टूक शब्दों में ये कह दिया है कि जो भी लाना है वो यहीं ला करके दे दो। अब गुर्जर समाज का कोई भी नेता सरकार से बात नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के अभी आर पार की लड़ाई हो चुकी है। पदम जी, क्या लग रहा है, मामला बढ़ सकता है या सॉल्व हो सकती है? राजस्थान सरकार को इसमें कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, इससे पहले कि कोई आंदोलन की शुरुआत हो, आम पब्लिक परेशान ना हो। कुल मिलाकर इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बड़ी मांग है, लंबे समय से चल रही है सर, और आप इसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। दूसरी बात, हर बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, चाहे वसुंधरा की सरकार रही हो, चाहे गहलोत की सरकार रही हो। इस समाज ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है और अपनी मांग को रखा है। गहलोत सरकार ने जैसे तैसे करके इस मामले को पहले दबा दिया था कि साहब आपको पूरी तरीके से हम सारी चीज़ें दे देंगे, लेकिन फिर भी कहानी वही ढाक के 3 पात रही है। कुछ मांगें ऐसी हैं जो उनकी अभी तक लंबित हैं और पूरी नहीं हुई हैं। उन्हीं को लेकर के अब गुर्जर समाज आंदोलन करने के मूड में है 1 तारीख से, और वहीं सरकार भी अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि कैसे भी तरीके से इस मामले का अभी पटाक्षेप कर दिया जाए या किसी भी तरीके से इस मामले को शांत कर दिया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि अब गुर्जर समाज इसमें कोई ढिलाई बरतने वाला है। राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं उसके भी माथे पर लकीरें तो हैं चिंता की कि आखिर में इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये एक वहाँ से बड़ी खबर थी हमारे पास में। भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक संजीव नर्सरी ने आज 15 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं और इनमें से 3 उप निरीक्षक मिले हैं सवाई माधोपुर को। प्रेम सिंह, विवेक हरसाना और अमरेश सिंह, ये इनको सवाई माधोपुर में लगाया गया है, क्योंकि जो पुलिस अधीक्षक है सुधीर चौधरी, उन्होंने भी कुछ उठापटक की है। जैसे विनोद कुमार जी जो खंडार के थाना अधिकारी थे उनको पुलिस लाइन कर दिया भेज दिया गया है। बौली से एक उप निरीक्षक थे, उनको भी पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, अब्दुल जी को। अच्छा, एक चीज़ और, थाना प्रभारी जो गंगापुर सिटी के थे पहले दिग्विजय सिंह जी, आज उनको खंडार लगा दिया गया है। यानी अब दिग्विजय सिंह जी खंडार के थाना प्रभारी होंगे। तो दिग्विजय सिंह सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे खंडार आकर के। तो अब दिग्विजय सिंह जी खंडार के थाना प्रभारी हो गए। तो 3 जो पुलिस उप निरीक्षक हैं उनको अब सवाई माधोपुर लगाया गया है, और देखते हैं अब इनको कहां पर इनकी ड्यूटी दी जाती है। तो ये पुलिस महानिरीक्षक संजीव जी ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। अब चलते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। कल से ये शुरू हो गया था, कल ही हमने आपको इसकी खबर दे दी थी, और आज इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की है भरतपुर में। दरअसल भरतपुर के अटलबंद स्थित कंसल डेयरी पर नकली मावा बनाने के बहुत बड़े मामले का आज खुलासा किया है। इस मामले को, इसका नेतृत्व किया है SDM संजय गोयल ने, और उन्होंने जब वहां जाकर के देखा तो 40 ड्रम एक इस प्रकार का दूध उनको मिला है जो जमा हुआ था बर्फ की तरह। अब वो दूध है या कोई केमिकल है या उसमें क्या मिलाया गया है, ये तो जांच का विषय है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि एक बहुत बड़ी ऐसी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा नकली मावे का प्रोडक्शन किया जाता था। उस पर अब कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ में उस डेयरी में जो है 5 भैंसें भी बंधी हुई मिली है। और ये जो कार्रवाई हुई है ये भरतपुर के ऊंचा नंगला जो स्थित है अटलबंद, वहाँ पर हुई है आज ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर डांग क्षेत्र डकैतों की अलग से साम्राज्य दुनिया है। खबरें मैं आपको लगातार वहाँ से दिखा ही रहा था कि वहाँ जो इस समय मुठभेड़ चल रही है, केशव सिंह गुर्जर जो डकैत है उसके साथ चल रही है, और पुलिस लगातार जो है वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। सर्च अभियान जारी है। पुलिस का बड़े
संख्या में जो है दल वहाँ मौजूद है। और डांग क्षेत्र में डकैतों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है। डकैत केशव गुजर और उसके साथियों की धरपकड़ की जा रही है और कई साथियों को पकड़ा भी गया है, साथ ही उसकी पत्नी को भी दस्तयाब किया गया है। तो वहाँ लगातार कार्रवाइयाँ इन दिनों जारी हैं धौलपुर में। अब चलते हैं करौली की तरफ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कई प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए हैं और बीकानेर स्वीट होम के सैंपल भी लिए गए हैं। एसडीएम देवेंद्र परमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। और सरकार ने पहले ही आदेश निकाल दिए थे कि त्योहारी सीजन को देखते हुए 26 अक्टूबर से और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे प्रदेश भर में चलेगा और हर जिले में, हर तहसील में इसका शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज़ हो चुका है। करौली ज़िले के नांदोती तहसील के गांवों से लगातार हमारे पास में ऐसी खबरें आ रही हैं कि साहब अब शहरों में ही नहीं, गांवों में भी स्मैक का जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नांदोती तहसील के कस्बा शहर और सोप, इन दो गांवों से लगातार हमारे पास में ऐसी खबरें आ रही हैं कि साहब यहाँ स्मैक का कारोबार तेज़ी से फल फूल रहा है और युवा नस्लों को ये ख़राब कर रहा है। पदम जी, स्मैक का कारोबार अब गाँवों में भी पहुँचने लगा है, ये नशा बराबर सभी जगह फैल रहा है और इनका बराबर ये चौथ वसूली के बिना हो नहीं सकता। पुलिस की मिली भगत के से ये धंधा चल रहा है। हमारा पुलिस अधिकारियों से निवेदन है उसी एरिया में भी कार्रवाई करें। अच्छा, करौली में तो देखिए अभी कुछ गांवों ने हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कुछ गांवों के युवाओं ने और लोगों ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि करौली जिले को अब नशा मुक्त बनाना है। कल उन्होंने इसको लेकर के ज्ञापन भी दिया था, और काफ़ी भारी मात्रा में अच्छा प्रदर्शन भी किया। बहुत अच्छी बात है अगर लोगों में इस तरह की जागरूकता आती है। जो गाँव ऐसे हैं जिनमें इस तरह के नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, मेरी उन लोगों से भी ये अपील है, देखिए हर काम को प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों में भी जागरूकता आना ज़रूरी है। अगर गांव वाले चाहें और उनमें अगर जागरूकता है, वो ये संकल्प ले लें कि हम हमारे गांव से नशाखोरी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो ये काम इतना असंभव भी नहीं है साहब। उन लोगों का बहिष्कार करें, नशे के जो चीज़ें हैं उनको खरीदने और बेचने वालों पर बिल्कुल नज़र रखें, आप उन लोगों का बहिष्कार करें, तो मेरे ख्याल से नशे का ये जो कारोबार है ना, धीरे धीरे ये पंगु हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और हमारा उनसे निवेदन है, जिस परिवार का सदस्य इसमें की लत में लग चुका है उन्हीं के लिए उसमें भिजवाया जाए। हाँ, नशा मुक्ति जो केंद्र हैं उनमें आप भिजवाएं। देखिए ऐसे लोगों को मानसिक संबल की आवश्यकता होती है, उन लोगों को मानसिक रूप से आप सिंपैथी की, हमदर्दी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक लत है साहब और ये छूटते छूटते ही छूटेगी, इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली है। लेकिन एक संकल्प आपको लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा और एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि 80% जो नशा करता है इसमें का, वो चोरी करता है। नहीं, बिल्कुल क्राइम की जड़ बन जाता है। कम से कम 600 रुपये डेली का उसको नशा करना होता है। हमने इसमें एक बार पीने वाले से बात की तो उन्होंने 500 या 600 रुपये का नशा करना होता है, तो घर में से तो पीने से रहा डेली का, बिल्कुल 500-600 रुपये का कहाँ से लाएगा। तो हमने देखा है कि और पुलिस भी उनसे परेशान रहती है, आए दिन चोर पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि वो उनको इसमें कहाँ से बुलाएगी। नहीं तो अगर थाने में लेके आएंगे तो थाने में मर जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है साहब और लगातार ये चीज़ें जो है ना वो संज्ञान में आ भी रही हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब बिल्कुल इसको लेकर के कमर कस चुका है। और हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जो इसमें की लत में लग गए उनके नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं बजट और पैसा खर्च करना चाहिए आपको, ताकि इन लोगों को इन चीज़ों से निजात मिल सके। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हालांकि ये हमारा एरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे के एरिया से जुड़ी हुई घटना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाड़मेर से, बाड़मेर के सिणधरी में जेके हॉस्पिटल में एक फर्जी डिग्री से काम कर रहे डॉक्टर का पता चला था। संचालक को उस पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके बाद में जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके पास जितनी भी डिग्रियां थी डॉक्टर की वो फर्जी थी। उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमसे जुड़ी खबर इसलिए है कि वो बंदा दौसा का रहने वाला है। जो आरोपी पकड़ा गया है वो दौसा का रहने वाला है और फर्जी डिग्री के आधार पर वो डॉक्टरी कर रहा था बाड़मेर में। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ, आइए। तो सवाई माधोपुर की जो खबरें हैं वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है और जिला कलेक्टर है, उनकी जो टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही हैं। और काम के अंतर्गत आज खैरदा में जो रिको इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें एक बड़े मसाले की कंपनी को ट्रैप किया गया है साहब। मसाले की एक ऐसी कंपनी थी
जिसको पकड़ा गया और जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो बहुत मात्रा में नकली और दूषित और ख़राब मसाला वहाँ पर मिला है। अगर आपसे मैं बात करूं तो एसडीएम कपिल शर्मा के नेतृत्व में खेरदा स्थित रीको क्षेत्र में मोहन मसाला उद्योग है, वहाँ पर छापेमारी की गई और इस दौरान 24 बोरियों में खराब और दूषित मिर्ची मिली है। इसके अलावा 700 किलोग्राम धनिया भी मिला है जो पूरी तरह से खराब हो चुका था और बहुत सारे ऐसे मसाले थे जो खराब स्थिति में मिले। पदम जी, आप तो खुद इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जहर बनता जा रहा है सर, और ये तो कार्रवाई लगातार जारी रहे तो ही फायदा है सर। बराबर, लेकिन सरकार भी क्या है कि त्योहारों के टाइम पे करती है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इसको पूरी साल हाँ, ये कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहें, कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें जो चौथ वसूली का खेल भी चलता है, इसमें बिना चौथ वसूली के खेल के कभी कोई मिलावट नहीं कर सकता, कभी दुकानदार कोई मिलावट नहीं करना चाहता। लेकिन जो अधिकारी हैं खाद्य विभाग में लगे हुए हैं ऊपर के अधिकारी, वो खुद इसको काम को करवाते हैं क्योंकि चौथ वसूली करते हैं वो लोग। अगर जब तक चौथ वसूली खत्म नहीं होगी तो ये मिलावट का खेल चलता रहेगा। तो सवाई माधोपुर जिले के रीको क्षेत्र में इस तरह की एक बहुत बड़ी जो मसाले की फैक्ट्री है उसको पकड़ा गया है। ये एक बड़ा मैटर है वहाँ से। और अब अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ। आज जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सभी उपखंड अधिकारियों की बैठक ली और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा उन सभी उपखंड अधिकारियों को एक किट भी प्रदान की गई है। उस किट का एक फ़ायदा है कि अब तुरंत ये पता चल जाएगा कि दूध में कितनी मिलावट है और उसकी जो जांच है वो जल्दी आ जाया करेगी। तो ये जिला कलेक्टर की एक पहल थी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मिलावट की सूचना देने पर अब 51,000 रुपये का इनाम मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति जिसको ये पता है कि इस दुकान से या इस फर्म से या इस इंडस्ट्री में मिलावट की जाती है, अगर आप इसकी सूचना पुलिस को देते हैं तो आपको 51,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, यानी आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये सूचना दें कहाँ? तो बिल्कुल हमारे पास इसके पूरे नंबर आ चुके हैं। आप पेज पर प्रत्येक जो जहाँ भी सूचना आप देना चाहें वहाँ सूचना दे सकते हैं। हम वो नंबर पेज पर डाल देंगे और आप वहाँ से वो नंबर ले सकते हैं कि साहब कौन व्यक्ति है जो मसालों में या खाद्य सामग्री में मिलावट का ये गोरख धंधा कर रहा है, इसकी आप सूचना दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी पहल हुई सरकार की तरफ से। और दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, गंगापुर सिटी में मिल्क केक का नाम तो सुना होगा आपने। जो मिल्क केक बिक रहा है कई जगह पे, मैं बता देता हूँ आपको, जो फर्जी वाला कहाँ पे बिकता है मिल्क केक। 120 रुपये किलो का मिल्क केक आता है धौलपुर से और उसको 350 या 400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। और उसमें कुछ भी कोई न तो मिल्क है न मावा है, कुछ भी नहीं है, और वो पाउडर से बनाया जा रहा है। आप 120 रुपये किलो में जाइए, दुकानदार बन के जाइए, आपके लिए 120 रुपये किलो में मिल्क केक तोल देगा वो, और आप 400 रुपये किलो में खूब बेच सकते। तो ये बन कहाँ रहा है पदम जी? ये धौलपुर से बन के आता है। अच्छा, धौलपुर से मिल्क पाउडर का बन के आता है। हमारा निवेदन है आप मिल्क केक और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदें, और आप जो आपको विश्वास है आपके सामने बना रहा हो इसी से खरीदें। नहीं, बाकी गंगापुर सिटी में जो मिल्क केक बिक रहा है बराबर वो फर्जी है और नकली बिक रहा है मिल्क केक। तो कुल मिलाकर के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ आम आदमी जो है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी जो शरीर है, आपका जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कर रहा है साहब, और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। आप मेरा निवेदन है चौपाल मार्केट में चले जाइए, कई दुकानें हैं वहाँ पे, जो बड़े व्यापारी बन के जाएँ कि हमें दुकान के लिए मिल्क केक लेना है तो आपको 120 रुपये किलो, या मतलब बड़े पैमाने पर खरीद के लिए आपको 120 रुपये किलो में मिल्क केक मिल जाएगा। 120 रुपये किलो में, आप उसको 400 रुपये किलो में मार्केट में बिक रहा है वही, और ज़्यादातर यही मिल्क केक गंगापुर सिटी में बिक रहा है। ये अंदर की बात है जो पदम जी आपको बता रहे हैं, तो थोड़े से सजग ज़रूर रहें और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 28 और 29 तारीख को आने वाले थे संभागीय आयुक्त, जिनका दौरा रद्द हो गया है। ये मैं आपको अंदरूनी खबर बता रहा हूँ। अपरिहार्य कारणों से आज हमारे पास में ये सूचना आई है कि 28 और 29 तारीख को जो संभागीय आयुक्त का दौरा था वो अब कैंसिल कर दिया गया है, वो रद्द कर दिया गया है। यानी 28 और 29 तारीख को संभागीय आयुक्त सवाई माधोपुर नहीं आ रहे हैं। तो पाचना को लेकर के थोड़ी सी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म होती नज़र आई है।
वरना एक खत्म नहीं, थोड़ा ब्रेक लगा है। हाँ। और आशा को नहीं छोड़ना। नहीं, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है, और पाचना का मुद्दा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है साहब, और पाचना तो खुलनी पड़ेगी, क्योंकि अब और कोई विकल्प है नहीं सरकार के पास में। और बहुत सारे ऐसे हैं सरकार के पास इस समय मुद्दे साहब जो उसकी गले की फांस बनने वाले हैं। और गहलोत जी जल्द से जल्द चेत जाओ, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब आने वाले हैं आपके सामने, और उनका सामना आपको करना पड़ेगा, और आपकी सरकार को इनका निस्तारण भी करना पड़ेगा। चलिए, तो वो है। और अब एक चीज़ और है, जिला कलेक्टर ने आज साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि जितने भी हलवाई हैं, मिष्ठान भंडार हैं, वो मिठाई के डब्बों पर एक्सपायरी डेट लिखें। लिखना ज़रूरी है। जो आपने अपने हाथों से अपने प्रतिष्ठान में या अपनी दुकान में जो मिठाई आपने बनाई है, चाहे वो बर्फ़ी हो, रसगुल्ले हों, खीरमोन हो, जो भी आपने बनाई है, उस डिब्बे पर अब आपको उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी कि आप इस मिठाई को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये सवाई माधोपुर सी थी। अब नांदोती तहसील से एक खबर और आई है जो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है। गोट्याकापुरा के रहने वाले हरिमोहन मीना ने को हम पहले तो बधाई देंगे कि प्रशासनिक सेवा में यानी IAS के पद पर वो पदोन्नत हुए हैं, और बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, और बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। उसके बाद स्ट्रगल करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके, और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि गुड़ाचंद्र जी और नांदोती जैसे छोटे कस्बों में रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो सर, हमारी ओर से भी आपको जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से भी बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब बताइए, एक तरफ तो हरिमोहन जैसे भी हैं, हरिमोहन जी जैसे, दूसरी तरफ नरेश मीणा जैसे हैं जो आज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचे गए ACB के द्वारा। चलिए, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अब रुख करते हैं हमारे शहर का, गंगापुर सिटी का। क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी और उसके आसपास से जो खबरें आई, उनमें सबसे पहले तो एक दर्द भरी खबर है सर। शाम होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने हमारे दिल को बहुत दुखाया साहब, और वहाँ से जितने वीडियो और फुटेज आए वो वाकई में दिल दुखाने वाले थे, रुलाने वाले थे। कि बाटोदा के पास में गांव है सुमेल, और सुमेल गांव में आज 3 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। गुजर समाज के ये बच्चे थे, बकरियां चराने गए थे, और पैर फिसल गया तो एक बच्चा जब डूबा तो उसको बचाने के लिए दूसरा कूदा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा कूदा, और तीनों की ही डूबने से मौत हो गई। और 8 से 10 साल इनकी उम्र थी साहब। और सबसे बड़ी बात है, ये एक ही परिवार के थे, यानी चाचा ताऊ के थे। 2 सगे भाई थे, और 2 सगे भाई थे, और एक उसी परिवार के दूसरे बड़े भाई का बच्चा था। तो कुल मिलाकर के उनके परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। और उस घर की, और वहाँ से जो वीडियो आए ना साहब, वो वाकई में बहुत दिल दहलाने वाले थे। हमारी संवेदनाएं उन माँ बाप के साथ हैं जिन्होंने अपने इन बच्चों को खोया है। और जो बालकों की मौत हुई है 10 से 12 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दुखद घटना ये हुई है जिसने हमें भी विचलित किया है। और हम उनके माँ बाप के लिए भी यही ऊपर वाले से दरख्वास्त करेंगे कि उनको संबल प्रदान करें, उनको ताकत प्रदान करें, क्योंकि प्रकृति का ये एक ऐसा प्रकोप था जो उनके साथ घटित हुआ, और शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और इन तीनों बच्चों के साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है। तो ये एक दुखद खबर शाम होते होते हमारे पास में आई। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और नेहरू गार्डन में बंदरों का प्रकोप, पदम जी चलिए, तो कुछ बंदर आए हैं, चलिए वो निकल गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और डॉक्टर अनुज शर्मा, इस नाम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। भगवती शिक्षण संस्थान जो है उसके निदेशक हैं, उसके संचालक हैं, और सब लोग उनको बखूबी जानते हैं। तो डॉक्टर अनुज शर्मा का आज भव्य स्वागत किया गया, और स्वागत करने की वजह ये थी कि डॉक्टर अनुज शर्मा को राजस्थान निजी कॉलेज संघ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आज पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी उनका स्वागत किया, और उनको आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और बधाई दी। तो ये है पुरानी अनाज मंडी में एक चौंकाने वाला मामला आया था, जिसको लाइव दिखाया था पदम जी ने, अतिक्रमण का। सोसाइटी के सामने जो सहकारी समिति है उसके सामने किसी बंदे के द्वारा बिना किसी सूचना के अतिक्रमण किया जा रहा था। फुटपाथ था वो पुरानी अनाज मंडी में, आम लोगों के लिए रास्ता था। उन्होंने क्या, बहुत काफ़ी ऊंची
वो जो चबूतरा बना लिया, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो आयुक्त साहब मौके पर पहुंचे दलबल के साथ में, और उसके काम को रुकवा दिया गया। तो अवैध था वो निर्माण? बिल्कुल अवैध था वो। तो लोगों की हिम्मत थोड़ी सी बढ़ती जा रही है कि रोज़ चलने के लिए वैसे ही रास्ते नहीं हैं, और जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ निर्माण कर रहा है। तो इस पर गौर करना पड़ेगा नगर परिषद को। बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं जो अवैध हैं और उनको बिल्कुल सख्ती के साथ हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर कोई कब्जा कर लेगा साहब, ये ठीक बात नहीं है। चलिए, और एक और खबर आई आज। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो BLO थे उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया और सरकार को साफ साफ ये चेताया साहब कि गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनमें अब BLO अपना काम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर आप हमको निर्वाचन में लगाते हैं, पंचायत में या चुनावों के काम में आप अगर हमको लगाते हैं तो चलो हम कर रहे थे उस काम को। जनसंख्या से रिलेटेड अगर कोई काम था जनगणना का तो उसको भी हम कर रहे थे, लेकिन अब आप खाद्य सुरक्षा में भी हमको लगा रहे हैं, नसबंदी वाले केसेज में भी हमको लगा रहे हैं। एक बार तो पुलिस के जो SDM महोदय हैं उन्होंने भी एक आदेश निकाल दिया था कि साहब बजरी में भी उनको लगाया जा रहा है, बजरी रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज उन्होंने बहिष्कार कर दिया, जबकि आज उनका पंचायत समिति में प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, लेकिन उस प्रशिक्षण को उन्होंने नहीं लिया। फिर पदम बिल्कुल बहिष्कार किया, अंदर गए ही नहीं। और उसको तहसीलदार जी थे जयमन साहब, उनको लिखित में ज्ञापन दिया, हमें आपके इस प्रोग्राम का बहिष्कार करते हैं। वो वन नेशन वन राशन वाला एक प्रोग्राम था, है ना, जिसको शुरू किया गया है, तो उसमें भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो उसका आज उन्होंने बहिष्कार कर दिया और उनका कहना था कि जिस काम के लिए हमको तनख्वाह मिल रही है, जो हमारे लिए लीगल काम है, हम उसी को करेंगे, बाकी इन कामों को हम नहीं करेंगे। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। पंचायत समिति में ग्रामीण BLO ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया। इसके बाद में शहरी जो BLO हैं उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन दिया। तो ये एक ज्ञापन था। इसके अलावा एक ज्ञापन और था। वार्ड नंबर 21 के लोगों ने रोड लाइट के अभाव में, रोड लाइट बंद पड़ी है साहब और वो चालू नहीं हो रही, उनको फटाफट चालू करवाया जाए। अभी तो उम्मीद नहीं है कि चालू हो जाएंगी। वही उसका राजेश जी ठेकेदार का ये कहना है कि 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पेमेंट हुए, और जो इसकी कंपनी है, इसकी LED वाली कंपनी, उन्होंने 3 महीने से राजस्थान में किसी का पेमेंट नहीं किया। तो राजस्थान भर में जितने भी शहर हैं उन्होंने मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। जब तक पेमेंट नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। अच्छा, पेमेंट का मामला जो है ना, वो राजस्थान सरकार का कई जगह से, कई विभागों से खबरें आ रही हैं साहब कि टाइम पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए धीरे धीरे जो ज़्यादातर काम है वो बंद होते जा रहे हैं साहब। तो इस पर गौर करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा एक लाइव और आपने दिखाया था, सीवरेज का काम कहाँ शुरू हुआ? कसाई मोहल्ले में। कसाई मोहल्ले में तेजी से सीवरेज लाने का काम चल रहा है इस टाइम। ठीक है, और कोई गंगापुर की अपडेट? ये 2nd पेज का काम चल रहा है और शीघ्र ही 3rd पेज का काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा सैनिक नगर जहां मैं रहता हूं, वहां के एरिया वालों के लिए भी मेरी खबर है। मैं लगातार है ना मॉनिटरिंग कर रहा हूं इस चीज़ की, और पानी की जो समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान 2-5 दिन में हम करवा देंगे, और पीने का पानी जो शुद्ध है वो नलों तक और घरों तक पहुंचेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। और उनसे मेरी बात हुई है कि वो 2-5-10 दिन में उस काम को जल्द से जल्द करेंगे, और मैं बिल्कुल उस काम को प्राथमिकता के साथ हम लोग करवाएंगे। एक राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है, जिस तरह से शुद्ध के लिए अभियान चलाया जा रहा है, इसी लिए जो मिठाइयों का, मसालों का सैंपल बने, तो एक बार जो हिंगाटा में आपका जो बना हुआ है पानी का पंप हाउस जो बना हुआ है, पंप हाउस बना है, एक बार उसका भी सैंपल ले लें मेहरबानी करके, तो पता चल जाएगा कि गंगापुर सिटी को किस तरह का पानी, जनता को किस तरह का पानी पिलाया जा रहा है। तो कुल मिला करके ये है। और शाम होते होते लगभग 5-6 बजे हमारे पास में एक और दर्दनाक खबर आई है साहब कि सपोट्रा उपखंड के नारायणपुर टटवाड़ा रोड पर आज सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार था ये, और जो युवक जिसकी मौत हुई है वो गुलाबपुरा का रहने वाला था, पुष्पेंद्र पाल सन ऑफ ईश्वर पाल। गुलाबपुरा का रहने वाला था, जयपुर में ट्रेवलर चलाने का ये काम करता था। और सबसे बड़ी दुखद और अफसोस की बात यह है साहब कि आने वाली 25 नवंबर को इसकी शादी थी, और शादी से पहले ही इस परिवार के साथ में ये मातम वाली खबर आई है और ये हादसा हुआ है। तो उस परिवार के साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सड़क दुर्घटना में जब उसकी घायल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची और उसके बाद में उसको सपोट्रा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। 26 साल का ये युवक था और 25 नवंबर को इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो सारी खुशियाँ जो हैं वो मातम में बदल गई। ये थी। और अब जाते जाते एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि केंद्र ने बड़ा फैसला किया है, और बड़ा फैसला ये है कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में
आप ज़मीन खरीद सकते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे हमारे जो रियल एस्टेट के में काम करने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी के जो ख़रीद फरोख्त करते हैं, उन लोगों की तो नज़रें होंगी साहब कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद ली जाए, लद्दाख में ज़मीन खरीद ली जाए। लेकिन आपके लिए बता दूं मैं, अभी वहाँ आप कृषि की जो ज़मीन है, खेती की जो ज़मीन है, वो नहीं खरीद सकते हैं। बाकी कॉमर्शियल अगर और कोई ख़रीदना चाहें तो उसके लिए सरकार ने अधिनियम पारित कर दिया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि अभी ये हिंदुस्तान का अभिन्न, पहले भी थे साहब, लेकिन कहीं ना कहीं गंदी राजनीति में उलझे हुए थे और सरकार ने बड़ा एक्शन उठाया और अब ये अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। और बिल्कुल वो सारे रूल ऑफ रेगुलेशंस, वो सारा संविधान वहाँ लागू होगा जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, और अब वहाँ ज़मीन आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। त्योहारों का सीज़न है और आने वाली 2 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है धीरे धीरे आपके बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा उस फॉर्म में आने में, उस रिदम में आने में, लेकिन कोशिश करते हैं कि फिर से सब कुछ सामान्य हो। और मास्क वितरण नगर परिषद के द्वारा लगातार किया जा रहा है और जगह जगह लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी ये अभियान चला रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मास्क पहुंचाए जाएं, लोगों पर नज़र रखी जाए। बाज़ारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी अब कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ने लगा दी है गंगापुर सिटी में, तो सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं और लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि इन दिनों जेब तराशी की घटनाएं ज़्यादा होंगी, भीड़ अगर ज़्यादा रहेगी बाज़ार में तो। बाकी जिस पर जैसा जितना है उतना खर्च करें साहब, और ये जो बुरा वक्त है इसको जैसे तैसे करके निकाल लें, एडजस्ट करके। उसके बाद में फिर अच्छे दिन भी आएंगे, उम्मीद करते हैं यही। और आप सब बहुत खुश रहें, अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें। एक पांचना बांध के लिए शीघ्र ही जौनप्रिया जी से बात की जाएगी और डॉक्टर साहब किरोड़ी साहब से भी बात इस मामले में बिल्कुल की जाएगी। बिल्कुल हम जरूर करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बहुत बार हमें मैसेज किया है कि साहब जौनपुरिया जी से बात कीजिए। उस समय जौनपुरिया जी कोरोना संक्रमित थे। दूसरी बात कि जब वो स्वस्थ हुए उसके बाद भी हमारी ये उम्मीद थी कि वो शायद गंगापुर आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। उस दिन भी उनकी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से हमने उनको परेशान नहीं किया। बाकी अब मैं जल्द से जल्द ये कोशिश करूँगा कि आजकल में ही हम किरोड़ी लाल जी से भी बात करें और जौनपुरिया जी से भी बात करें। लेकिन देखिए हमारा क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। हम ये चाहें कि इसका हल हो, बस इसका कोई ना कोई समाधान निकले, चाहे कोई टेक्निकल इश्यूज हों, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हों, मगर वो सॉल्व तो हों। हम सिर्फ मुद्दा उठा सकते हैं, इसे सॉल्व करने की ताकत या अधिकार हमारे पास नहीं है सर। लेकिन हम इतना ज़रूर आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम बात ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं कि जब हम मिनिस्टरों से या किसी मंत्री से बात करने का प्रयास करते हैं तो पता नहीं क्यों वो लोग भागने का प्रयास करते हैं, वो लोग देना ही नहीं चाहते सवालों का जवाब। अच्छा जी, हमारा प्रशासनिक अधिकारियों या राजनेता से निवेदन है, आप गुल्ला के जो संघर्ष जो संघर्ष समाज के लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं इस मामले में, तभी बात बन सकती है, तभी ये पानी छूट सकता। अच्छा, इसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की भी अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब सचिन पायलट जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 1 महीने से हम लगातार सचिन जी से संपर्क कर रहे हैं सर, लेकिन सचिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब तो वो मध्य प्रदेश निकल गए चुनाव प्रचार करने। तो मुझे जो अब कुछ, अगर आप हमारे नज़रिए से देखें ना साहब, तो सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी राजस्थान सरकार के स्तर पर कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो तालमेल है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा नज़र मुझे अभी भी नहीं आ रहा है। आज भी सचिन पायलट जी को हाशिए पर रख रखा है गहलोत सरकार ने, और ज़्यादा चल नहीं रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, उनमें भी अभी कैबिनेट का कोई विस्तार उन्होंने नहीं किया है। खाद्य मंत्रालय है वो किसी के पास में अभी भी नहीं है। गृह मंत्रालय खुद उन्हीं के पास है, गहलोत जी के पास में है। पंचायती राज मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है। तो कुल मिलाकर के यह है कि मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि जनता को राहत मिलनी चाहिए और सरकार जनता को राहत पता नहीं क्यों दे नहीं पा रही है। बीडी कल्ला जी जो हैं, उनकी दूसरी जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो भी आज पॉजिटिव आई है साहब, वो नेगेटिव नहीं आ पाई है। तो ये भी एक टेंशन वाली बात है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। आपको मैं बताऊं, कोरोना ख़त्म हुआ ना, लॉकडाउन पूरा हटा, उसके तुरंत बाद ही 2-2 महीने के बिल भेज दिए साहब बिजली विभाग ने। वहाँ पहले तो लोगों की जान निकाल दी। और अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई और की जा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सिचुएशनल जो कंडीशन है उसको क्यों नहीं देख रहे हैं, जो स्थिति है उसको सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि लोगों की हालत क्या है और उनके साथ हम कर क्या रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है।
आम आदमी आपको पैसा भी देना चाहता है, आम आदमी आपसे सुविधाएं भी चाहता है, लेकिन जो ये परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उसमें तो कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने की आवश्यकता तो है साहब। क्यों आम आदमी की जान निकालने पर आप तुल रहे हैं? लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं साहब, बिजली के बिल जमा करवाओ नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। अब आप बताइए, दीपावली का त्यौहार जो है रोशनी का त्यौहार है और आप उन्हीं की रोशनी उन्हीं की बत्ती गुल करने पर तुले हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गड़बड़ झाला भी है और जिनसे लोग संतुष्ट भी नहीं हैं। तो सरकार को हर तरीके से सोचना पड़ेगा। निजी शिक्षण संस्थान है वो बंद पड़ी हैं, कोचिंग है वो बंद पड़ी हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, दुकानों का किराया नहीं निकल पा रहा है लोगों का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको राहत देने की ज़रूरत है। आपने तो फटाफट डिसीजन ले लिया कि 30,000 जो विधानसभा विधायकों का किराया था उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया साहब, उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सोचना तो पड़ेगा। तो ये तमाम खबरें थी। एक अजय जी, हम गंगापुर सिटी की जनता से निवेदन करना चाहेंगे, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। जी न्यूज़ पोर्टल राजस्थान सरकार का सहयोग बराबर करेगा। जी न्यूज़ पोर्टल जो शुद्ध के लिए युद्ध सरकार ने बिल्कुल किया है, और हम शीघ्र ही आम जनता से निवेदन करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से, कहीं भी मिलावट का खेल चल रहा हो बड़े स्तर पर आप हमें सूचना दीजिए और हम उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उसको लाइव दिखाया जाएगा और उनका जो मिलावटखोर है उनको सख्त चेतावनी देना चाहेंगे। यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो ना करें। गंगापुर सिटी की जनता को शुद्ध माल दें, आप चाहे महंगा बेचें, अपना वाजिब दाम लें, लेकिन क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बीमारी अब फैल रही है, इससे बीमार पड़ेंगे मिलावटी चीज़ से। हमारा निवेदन है शुद्ध चीज़ बेचें, अन्यथा हम स्टिंग ऑपरेशन करने से नहीं चूकेंगे। बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल आपके अंदर तक पहुंचेगा साहब, और ये बिल्कुल मैं आप सभी को बता देता हूं, चाहे वो अशुद्धि और मिलावटी वाला मामला हो या और कोई मुद्दा हो, जी न्यूज़ पोर्टल हर उस मुद्दे को उठाएगा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है सर। आम आदमी की सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो थोक के जो विक्रेता हैं मिठाई वाले, उनसे निवेदन है, उन्होंने हमारे पास में बहुत शिकायत आ रही है, खीर मोहन बनाना अभी से शुरू कर दिया है स्टॉक दीपावली के लिए। हमारा निवेदन है गंगापुर सिटी को जनता को शुद्ध माल बेचें और ताज़ा माल बेचें। तो कुल मिला करके है कि जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो अपने कामों को करता रहेगा, और आप सभी लोगों से भी हमारा ये निवेदन है करबद्ध कि बिल्कुल इन चीज़ों में किसी का साथ ना दें। और अगर इस तरह की कोई खबर आपके पास में है, इस तरह की कोई न्यूज़ आपके पास में है, तो बेझिझक हमें बताएं और जी न्यूज़ पोर्टल उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगा। और हमारा व्यापारियों से निवेदन है, जैसा आप माल खुद खाते हो, खुद आप मिलावट का चीज़ नहीं खा सकते हो, ऐसा ही माल पब्लिक को खिलाएं, शुद्ध ईमानदारी से खिलाएं, क्योंकि बेईमानी का पैसा कभी पचता नहीं है और कोई ना कोई हारी बीमारी करेगा, इसलिए शुद्ध ईमानदारी से धंधा करें। तो यही आज की तमाम खबरें थी और यही अपडेट थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। और यदि कोई आपसे कोई पैसा मांगता है, कोई चौथ वसूली करता है इसके नाम पर, तो आप हमें सूचित कर सकते हो। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि हम जितने भी लोग हैं, हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, जब भी आप फ़ोन करते हैं तो हम बिल्कुल आपको रेस्पॉन्स देते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम आपके जो भी हेल्प हमसे हो सकती है वो आपकी हम डेफिनेटली करें। तो कुल मिला करके यही है। और ये शहर धूल का गुबार बनता जा रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ नगर परिषद को कि इतनी धूल मैंने इस शहर में कभी उड़ती नहीं देखी थी जितनी इन दिनों उड़ रही है। और पूरा शहर गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है। सफाई का जो आलम है वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये चीज़ें यथावत हैं। कब सुधरेंगी ऊपर वाला जाने साहब। बड़ी बात तो अजय जी ये है कि मॉनिटरिंग करना अधिकारी ने छोड़ ही दिया है। शहर में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ जाल टूटे हुए हैं, क्या समस्या है, कोई किसी को परवाह नहीं। आप सब अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। तो फिर जनता क्या कर सकती है? जनता बाद में परेशान होकर उग्र होगी। नहीं, लेकिन अगर चाहे तो जनता अपने स्तर पर कुछ कर ले तो भी अच्छा हो सकता है। जैसे जयपुर में या कहीं से मेरे पास एक वीडियो आया था कि जितने गड्ढे थे ना उनमें लोगों ने पेड़ लगा दिए, पौधारोपण कर दिया। तो गांधीगिरी करें, दादागिरी ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें और दोस्तों शेयरिंग में कमी ना करें प्लीज़। आप लोग बहुत कम शेयर कर पा रहे हैं और जब आप शेयर नहीं करते तो फिर हमारी खबर को उतनी हाइट नहीं मिल पाती और हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं खबरों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, बहुत सारे लाइव वगैरह या ऐसे होते हैं जिनको आप शेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छी जगह तक पहुंच पाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास में फीडबैक आते हैं। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
एंजॉय करते रहें हर खबर को, और हम भी हर खबर को कोशिश ये करते हैं कि आपको लाइव दिखाएं, तुरंत मौके पर पहुंचें और वहां का जो घटनाक्रम है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और पेज पर हमारी किसी भी खबर को अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप पेज पर जाइए, वहाँ ना सिर्फ राज्य की, देश की और प्रदेश की, बल्कि बहुत सारी अलग खबरें भी आपको मिलेंगी जो सीधी आपसे रास्ता रखती हैं, आपसे ताल्लुकात रखती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।